आप देख रहे हैं हिमाचल डायरीज सिर्फ पोल स्टार टीवी पर। हिमाचल डायरीज के प्रायोजक हैं आर.के. हॉस्पिटल हमीरपुर, सर्विस विद क्वालिटी। नमस्कार, आप देख रहे हैं हिमाचल डायरी और आपके साथ मैं हूं मोनिका ठाकुर। आइए जानते हैं हिमाचल से जुड़ी ताज़ा तरीन खबरें। हिमाचल विधानसभा में सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच एक बार फिर तल्खी देखने को मिली। राज्यपाल के अभिभाषण पर दिए संशोधन को सदन में लाए बिना ही रिजेक्ट करने पर विपक्ष भड़क गया और उन्होंने सदन से वॉकआउट कर दिया। नेता प्रतिपक्ष प्रेम कुमार धूमल ने कहा कि यदि विधानसभा अध्यक्ष उनके संशोधन को बिना चर्चा और सदन में लाए बिना रिजेक्ट करते हैं तो उनके लिए सदन में बैठना मुश्किल हो जाएगा। ऐसा कहते हुए बीजेपी सदस्य अपनी सीटों से उठ गए और नारेबाजी करने लगे और नारेबाजी करते हुए सदन से बाहर चले गए। विपक्ष के वॉकआउट पर प्रदेश के मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह ने कहा कि 8 दिन तक राष्ट्रपति और राज्यपाल के अभिभाषण पर कोई भी वॉकआउट नहीं हुआ है। वॉकआउट किया विपक्ष ने, ये अनप्रेसिडेंटेड है। कभी भी जो राष्ट्रपति का अभिभाषण हो लोकसभा में या राज्य के अंदर राज्यपाल महोदय का जो अभिभाषण होता है उस पर कोई वॉकआउट कभी नहीं हुआ। कोई भी जो चीज़ लिखी हुई है इसमें गवर्नर के एड्रेस में या राष्ट्रपति के अभिभाषण में, उसमें कोई प्रस्ताव के द्वारा अमेंडमेंट नहीं किया जा सकता। इससे पहले अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव पर चर्चा शुरू होने के तुरंत बाद बीजेपी सदस्य सुरेश भारद्वाज ने मामला उठाया कि उन्होंने राज्यपाल के अभिभाषण को लेकर 3 संशोधन दिए थे। उन्होंने कहा कि राज्यपाल के अभिभाषण में उनके द्वारा राज्यपाल को सौंपी गई चार्जशीट केंद्र द्वारा राज्य के लिए स्वीकृत किए गए NH और 14वें वित्त आयोग के तहत दी गई मदद का इसमें कोई जिक्र नहीं है। उन्होंने इस चर्चा में इन्हें शामिल करने की मांग की। इस पर विधानसभा अध्यक्ष बृज बिहारी लाल बुटेल ने कहा कि उनके संशोधन को रिजेक्ट किया गया है, इसलिए इसे सदन में नहीं लाया गया। उधर नेता प्रतिपक्ष प्रेम कुमार धूमल ने कहा कि लोकसभा और राज्यसभा में भी राष्ट्रपति के अभिभाषण पर संशोधन दिए जाते हैं। संसदीय कार्य मंत्री मुकेश अग्निहोत्री ने कहा कि नेता प्रतिपक्ष प्रेम कुमार धूमल 10 साल तक सदन के नेता रहे और वे बताएं उस दौरान राज्यपाल के अभिभाषण पर क्या कभी कोई संशोधन आया। इस पर नेता प्रतिपक्ष ने कहा कि यदि 10 साल विपक्ष सोया रहा तो इसमें उनका क्या कसूर। इस बीच बीजेपी सदस्य रविंद्र रवि ने कहा कि जब यहाँ कोई विषय रखा गया है तो उसे सदन में लाया जाना चाहिए, उसे खुद रिजेक्ट करना सही नहीं है। इस पर सदन में चर्चा हो और यदि गिरे तो कोई बात नहीं। उन्होंने कहा कि इसमें चार्जशीट का भी जिक्र नहीं है और 61 NH की भी बात नहीं है और 14वें वित्त आयोग में मिली मदद का भी हवाला नहीं है। इस पर संसदीय कार्य मंत्री ने कहा कि सड़कों में सबका जिक्र है। उधर बुटेल ने कहा कि उन्होंने संशोधन को देखा है और पाया कि संशोधन की बात है, उसका जिक्र है और इसलिए इसे रिजेक्ट किया गया। इस दौरान रूल्स को लेकर सत्ता और विपक्षी सदस्य शोर मचाने लगे और इससे सदन में कुछ देर तक शोरगुल होता रहा। इस बीच धूमल ने कहा कि वे दिल्ली से पता कर सकते हैं कि लोकसभा और राज्यसभा में ऐसा होता है या नहीं। उनका कहना था कि संशोधन सदन में ही रिजेक्ट हो सकती है, लेकिन अध्यक्ष बुटेल अपनी बात पर कायम रहे और सदन की कार्यवाही आगे चलाने लगे। उधर संसदीय कार्य मंत्री ने कहा कि सदन नियमों से चलता है और जब रूलिंग आ गई है तो इसे मानना चाहिए, लेकिन विपक्षी सदन अपनी सीटों से उठे और नारेबाजी करते हुए सदन से बाहर चले गए। 1 तारीख को राज्यपाल महोदय का अभिभाषण इस सदन में हुआ। अभिभाषण में हमारे मुताबिक और जो किताब है उसकी छपी हुई, उसमें जो भारतीय जनता पार्टी द्वारा इस सरकार के विरुद्ध एक चार्जशीट सौंपी गई थी, वो राज्यपाल महोदय को सौंपी गई थी, जो सारे पूरी सरकार के भ्रष्टाचार के मामले थे उसमें वर्णित किए गए थे और हमने मांग की थी कि उसकी इंक्वायरी की जाए। उस चार्जशीट का इस अभिभाषण में कोई वर्णन नहीं है। दूसरा विषय
हिमाचल प्रदेश को 61 नेशनल हाईवेज केंद्र की मोदी सरकार ने स्वीकृत किए हैं, जिसकी नोटिफिकेशन भी हो गई है और उसका पैसा डीपीआर के लिए इनके पास आया हुआ है। डीपीआर तो इन्होंने बनाई नहीं, उसके साथ साथ अभिभाषण में भी उसका कोई जिक्र नहीं किया, जबकि इन्होंने बहुत छोटी छोटी चीज़ों का, इनसिग्निफिकेंट जो चीज़ें हैं उनका भी वर्णन जो है वो उस अभिभाषण में कर रखा है। तीसरा, 14वें वेतन आयोग के मुताबिक, वित्त आयोग के मुताबिक पंचायती राज संस्थाओं को सीधा केंद्र से पैसा मिला है। सारी ग्राम पंचायतों को हिमाचल प्रदेश में उसका पैसा मिल चुका है। बेटा बेटी एक समान और बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ और स्वच्छता के प्रति जागरूक करने के लिए महिला एवं बाल विकास विभाग द्वारा बस्ती झनियारा के नडियाना सडियाना मिडिल स्कूल में महिला जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम की अध्यक्षता अतिरिक्त उपायुक्त रूपाली ठाकुर ने की। कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य लिंगानुपात में समानता लाना, बेटा बेटी एक समान और महिलाओं को समानता और मान सम्मान मिले का संदेश ग्रामीण स्तर तक पहुंचाकर जनमानस को जागरूक करना रहा। इस मौके पर अतिरिक्त उपायुक्त रूपाली ठाकुर ने कहा कि अब समाज की धारणाएं बदल रही हैं और भेदभाव को दूर कर लड़कियों को आगे बढ़ने के अवसर दिए जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि प्रथम मार्च से महिला सशक्तिकरण सप्ताह मनाया जा रहा है। उन्होंने कहा कि महिलाएं किसी भी क्षेत्र में पुरुषों से कम नहीं है और महिलाओं को कानून में अनेकों अधिकार दिए गए हैं। रूपाली ठाकुर ने कहा कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान के तहत जिला में सकारात्मक परिणाम देखने को मिल रहे हैं। उन्होंने बताया कि पहले जिला में लिंगानुपात 887 था, जो अब बढ़कर 953 हो गया है। सिविल अस्पताल सुजानपुर के चिकित्सकों तथा पैरामेडिकल स्टाफ के लिए आवासीय भवन के लिए 1 करोड़ 80 लाख की राशि स्वीकृत की गई। भवन निर्माण के लिए भूमि भी चयनित कर ली गई है तथा शीघ्र ही भवन निर्माण का शिलान्यास किया जाएगा। यह जानकारी आपदा प्रबंधन प्राधिकरण के उपाध्यक्ष राजेंद्र राणा ने ग्राम पंचायत री के गाँव बल में एक जनसभा को संबोधित करते हुए दी। राजेंद्र राणा ने कहा कि प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र कुब्बर में चिकित्सकों को आवासीय सुविधा के लिए 61 लाख की राशि स्वीकृत की गई है। राजेंद्र राणा ने कहा कि प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र कुब्बर में चिकित्सकों को आवासीय सुविधा के लिए 61 लाख रुपए की राशि स्वीकृत की गई है। वहीं पर प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र जंगलबेरी के लिए 84 लाख की राशि स्वीकृत की गई है। उन्होंने कहा कि टोनी देवी में तहसील भवन के निर्माण के लिए 2 करोड़ 18 लाख रुपए की राशि स्वीकृत की गई है तथा इसके लिए टेंडर प्रक्रिया भी पूर्ण कर ली गई है। तहसील भवन का निर्माण जल्द ही शुरू हो जाएगा। राजेंद्र राणा ने कहा कि सुजानपुर में वर्तमान सरकार के कार्यकाल में विकास के नए आयाम स्थापित किए हैं। आपदा प्रबंधन प्राधिकरण के उपाध्यक्ष राजेंद्र राणा ने कहा कि वर्तमान सरकार के कार्यकाल में सभी पंचायतों का समग्र विकास सुनिश्चित किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि सभी पंचायतों तथा ग्रामीण क्षेत्रों को सड़क सुविधा के साथ जोड़ने को सर्वोच्च प्राथमिकता दी जा रही है ताकि लोगों को आवागमन की बेहतर सुविधा मिलने के साथ साथ किसानों को कृषि उत्पाद बाजारों तक पहुंचाने में भी लाभ मिल सके। राजेंद्र राणा ने कहा कि विकास कार्यों में किसी भी तरह का भेदभाव नहीं किया जाएगा तथा सुजानपुर के लोगों की समस्याओं का त्वरित समाधान भी सुनिश्चित करने पर विशेष बल दिया जा रहा है। राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान हमीरपुर ने सफलता की ऊंची छलांग लगाई है। UI ग्रीन रैंकिंग के सर्वे में राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान हमीरपुर ने बेहतर स्थान प्राप्त किया है। विश्व के 74 देशों के 516 विश्वविद्यालयों में राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान हमीरपुर ने 211वां स्थान प्राप्त कर कीर्तिमान हासिल किया है। विश्व भर के विश्वविद्यालयों का सर्वे करने के बाद राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान हमीरपुर ने दुनिया भर के विश्वविद्यालयों में अपना स्थान बनाया है। विश्व के 74 देशों के 516 विश्वविद्यालयों के बीच मुकाबला हुआ। इस सर्वे में देश भर के 16 संस्थानों को शामिल किया गया था। इसमें राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान हमीरपुर ने दूसरा स्थान प्राप्त किया है, जबकि भारत के ही इंस्टीट्यूट ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट एंड रिसर्च खड़गपुर को पहला स्थान मिला है।
इस सर्वे में यूनिवर्सिटी ऑफ कैलिफोर्निया को विश्व की सबसे बेहतरीन संस्थान का दर्जा दिया गया है। इनमें यूनिवर्सिटी ऑफ कैलिफोर्निया को कुल 8398 अंक और राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान हमीरपुर को 4739 अंक मिले हैं। दुनिया भर के 516 विश्वविद्यालयों और संस्थानों में आधारभूत ढांचा, एनर्जी और क्लाइमेट चेंज, वेस्ट मैनेजमेंट, पानी, यातायात और शिक्षा के स्तर का सर्वे किया गया था। देश भर में राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान हमीरपुर के आधारभूत ढांचा और ग्रीन एरिया को सराहा गया। राष्ट्रीय बाल वीरता पुरस्कार विजेता प्रफुल्ल ने शुक्रवार को राज्यपाल आचार्य देवव्रत से मुलाकात की। नन्हे प्रफुल्ल से राज्यपाल ने स्वाभाविक तौर पर पूछा ही होगा कि स्कूली बच्चों की बस को रोकने का साहस कैसे आया था। इस मुलाकात के दौरान राज्यपाल ने प्रफुल्ल को स्मृति चिन्ह भेंट कर सम्मानित किया। साथ ही प्रफुल्ल ने इस मौके पर राज्यपाल को टोपी पहनाकर प्रोत्साहित करने का आभार व्यक्त किया। नन्हे प्रफुल्ल की टोपी पहनाते वक्त जब ऊंचाई कम हुई तो राज्यपाल ने भी बहादुर सिपाही के आगे सिर झुकाकर अभिनंदन को स्वीकार किया। आज के बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। मोनिका ठाकुर को दीजिए इजाजत। नमस्कार।